उन दोनों परम विशाल असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सभी आपत्तियों से तुरंत ही तत्काल ही नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है, नित्या गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सत सत प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली बुद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नेत्री राक्षसों की लक्ष्मी, राज्यों की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। हे दुर्गा, दुर्गपरा, दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्र देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य एवं अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, उन्हें हमारा बारंबार नमस्कार है। जगत की आधारभूता कृति देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से जानी जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं, उनको प्रणाम है, उनको बारंबार प्रणाम है, उनको हमारा नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में क्षमा रूप से स्थित हैं, उनको प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में माता रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। जो देवी इंद्र वर्ग की अधिशास्त्री रात्रि शास्त्री अधिष्ठात्री देवी, सभी प्राणियों में व्याप्त रहने वाली उन व्याप्त देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से, चेतना के रूप से हम सभी जगत के व्याप्त कर रही है, उनको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल के में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने वाले देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्य से सताए हुए हम सभी देवता जिस परमेश्वरी को हम इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करे जाने पर तत्काल ही तुरंत ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं। हे जगदम्बा, हमारा संकट भी दूर करो।
ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे, तब उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आई थी। उन सुंदर भौहों वाली भगवती जी ने देवताओं से पूछा, आप लोग कौन हैं और किसकी स्तुति कर रहे हैं? तब उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शंभु दैत्य तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर के कोश से अंबिका माँ का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए वे समस्त लोक में कौशिकी भी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया। वे हिमालय पर रहने लगी, कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। उसके पश्चात शुंभ निशुंभ भृत्य चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी जी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर के बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा उत्तम रूप आज तक हमने कहीं नहीं देखा। असुशेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे यहाँ ले आइए। स्त्रियों में तो वे रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है और वह अपनी श्री अंगों की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभा तीनों लोकों में मणि, हाथी, घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं, इस समय वो सब आपके पास हैं। हाथियों में रत्न ऐरावत, एक पारिजात का वृक्ष और यह उच्च शुड़ा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया। हंसों से जीता हुआ विमान भी आपके ही आंगन में शोभा पा रहा है। यह रत्नभूत अभूत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके पास आ गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किंजलिकनी नामक माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं हैं। स्वर्ण की वर्षा करने वाले वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पा रहा है, तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था, अब आपके पास है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिका नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है, वो भी आपके महल में राज कर रही है। तथा वरुण का पाश और समुद्र में रहने वाले सब प्रकार के रत्न भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि में स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में समर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने इकट्ठे कर लिए हैं। फिर यह स्त्रियों में जो रत्न हैं, रत्न रूपी कल्याणमयी देवी, ये जो है ये आपके पास क्यों नहीं है? इस पर भी आप अधिकार कर लीजिए। ऋषि कहते हैं, चंडमुंड यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना, ऐसा उपाय करना जिससे वो प्रसन्न हो जाए और यहाँ शीघ्र ही चली आए। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी वास कर रही थी वहां गया और मधुर वाणी में कोमल वचन में बोला। दूत बोला, हे देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा देवता स्वयं ही मानते हैं, कोई उनका उल्लंघन नहीं करता। वे संपूर्ण देवता को भी परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है, उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है, देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों से मैं अलग अलग प्रकार के भोग रहा हूँ। तीनों लोकों में जितनी भी श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। शीर्ष सागर मंथन करने से जो अस्वचल उच्चही श्रवा प्रकट हुआ, देवताओं ने मेरे पैरों पकड़ करके उसे मुझे समर्पित कर दिया है। सुंदरी, उनके सिवा इस दुनिया में रत्नभूत पदार्थ देवता, गंधर्वों और नागों के पास जो कुछ भी था वो सब मेरे पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार में स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम मेरे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षो सुंदरी, तुम मेरे या मेरे भाई की पराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरे वर्ण करने से तुम्हें तुलनाहीन महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी और यह बुद्धि से विचार से तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषि कहते हैं, दूत के ऐसा कहने पर कल्याण में भगवती दुर्गा देवी जो इस जगत को धारण करती है, मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, दूत, तुमने एवं एकदम सत्य कहा है, तुम्हारे इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। तुम तीनों लोगों के स्वामी हो और निशुंभ
भी उसके समान ही पराक्रमी है। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा ले रखी है उसे मैं झूठा साबित कैसे करूं, मिथ्या कैसे करूं? अपनी बल बुद्धि के कारण पहले से ही जो प्रतिज्ञा मैंने रख रखी है, मंद बुद्धि के कारण जो प्रतिज्ञा रख रखी है, उसे तो पूरी करनी पड़ेगी। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा मैं उसी, और जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा मैं संसार में उसके ही पास चली जाऊंगी, वह मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ या महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारे और मुझे जीतकर अपने साथ ले जाए, मेरा परिग्रहण कर ले। इसमें भला विलंब की क्या आवश्यकता है? दूत बोला, देवी तुम घमंड से भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें ना करो। तीनों लोकों में कौन ऐसा पुरुष है जो शुंभ और निशुंभ के सामने खड़ा रह सके? देवी, अन्य दैत्यों के समान सारे देवता युद्ध में ठहर नहीं सके, तुम अकेली स्त्री होकर के ठहर जाओगी? जिस शुंभ आदि दैत्य के सामने इंद्र भी घुटने टेक दिए, युद्ध में खड़े नहीं हो पाए, उनके सामने तुम स्त्री होकर के कैसे आओगी? इसलिए तुम मेरा कहना मानो और शिव निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़ते हुए, बाल पकड़ते हुए घसीट कर मैं तुम्हें वहां लेकर के चला जाऊंगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा का नाश हो जाएगा। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना तो बिल्कुल ठीक है। शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी है, किंतु मैं क्या करूं? मैं तो अल्प बुद्धि हूं। मेरी तो अल्प बुद्धि के कारण मैंने ऐसी प्रतिज्ञा ले रखी है। मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा ले ली। अतः अब तुम जाओ, मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज के सामने आदर पूर्वक कहना, फिर जो उचित जान पड़े उन्हें वो करेंगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महामात्य देवी दूत संवाद नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम श्री दुर्ग दुर्गाय नमः। ओम माता रानी सदैव सभी की रक्षा करे।